अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमए करंट न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाज़रीन देखते हैं आज की अहम। वज़ीर-ए-आज़म जनाब नरेंद्र मोदी 11 और 12 नवंबर 2022 को कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का दौरा करेंगे। 11 नवंबर को सुबह तकरीबन 9:30 बजे वज़ीर-ए-आज़म संत शाह श्री कनका दास के मुजस्सिमों पर गुलाए अक़ीदत नज़र करेंगे। विधान सभा बेंगलुरु में महर्षि वाल्मीकि को भी गुलाए अक़ीदत पेश करेंगे। सुबह तकरीबन 10:30 बजे वज़ीर-ए-आज़म बेंगलुरु के SR रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस और भारत गुरुकशी दर्शन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म जनाब नरेंद्र मोदी ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को इनके यौम पैदाइश पर ख़िराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने तहरीक आज़ादी में इनके ताउन और तालीम के तय इनके जज्बे को भी याद किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट किया, मौलाना आज़ाद को इनके यौम पैदाइश पर याद करते हुए वो अपने इल्मी, फितरत और फ़िक्री सलाहियतों के लिए बड़े पैमाने पर सराहे जाते हैं। वो हमारी तहरीक आज़ादी में सबसे आगे रहें, दिगर सरकर्दा रहनुमाओं के साथ मिलकर काम करते रहें। उन्हें तालीम से भी जज्बाती लगाव था। हैदराबाद के एक जनखा शबनम को मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले इसके बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया। इसने बुरहानपुर पुलिस से शिकायत की कि वो 12 लाख रुपए की नकदी और जेवरात लेकर भाग गया। शबनम के मुताबिक वो हैदराबाद में जुबैर नामी शख्स के साथ 8 साल से रह रही थी। 22 से 25 अक्टूबर के दरमियान जब वो घर पर नहीं थी तो जुबैर नकदी और जेवरात लेकर गायब हो गया। हैदराबाद में शेरखोर बच्चे की अगवा का वाक़या पेश आया। शबाना नामी खातून अपने दोनों बच्चों के साथ मेहदीपट्टनम इलाके में फ्लाईओवर के नीचे रहती थी। 6 नवंबर को खातून अपने बच्चों के साथ महू ख्वाब थी कि इस दौरान इनके करीब में सोई हुई बुरखापोश खातून ने शबाना के 14 माह के बच्चे का अगवा कर लिया और वहां से चली गई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और CCTV फुटेज का जायजा ले रही है ताकि अगवा कुनिंदा खातून का पता चलाया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश का दौरा ख़त्म करने के बाद हैदराबाद पहुंच गए। गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन और रियासती हुकूमत की जानिब से T श्रीनिवास यादव ने इनका बेगमपेट एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वो बेगमपेट एयरपोर्ट से खुसूसी हेलीकॉप्टर के ज़रिए रामागुंडम पहुंचेंगे, जहां वो खाद की फैक्ट्री को कौम के नाम मानून करेंगे। अलावाजी वो दीगर तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह अंजाम देंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तेलंगाना के साथ बीजेपी का पुराना रिश्ता है और यहाँ कमल खिलाएगा। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से हैदराबाद बेगमपेट एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद उन्होंने बीजेपी कारकुनों के साथ खिताब किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने रियासती हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि सिर्फ एक असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के लिए पूरी की पूरी रियासती हुकूमत सरगर्म हो गई थी, जिससे अंदाज़ा होता है कि आपने कितनी मेहनत से काम किया। विशाखापट्टनम का दौरा ख़त्म करके बेगमपेट एयरपोर्ट पर पहुँचे पर वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया गया। शमशाबाद एयरपोर्ट पर करीब 3 करोड़ रुपये मालियती सोना पकड़ा गया। दुबई से हैदराबाद पहुंचने वाले 2 मुसाफिरीन के पास से यह सोना जब्त किया गया, जिसकी वो स्मगलिंग कर रहे थे। दुबई से यह सोना पेस्ट की शक्ल में लाया गया था। कस्टम के हुक्काम ने शुबे की बुनियाद पर इन मुसाफिरों को रोक कर तलाशी ली, जिस पर इनके कब्जे से सोना बरामद हुआ, जिसकी लागत 3 करोड़ रुपये है। तेलंगाना में रोनुमा 2 अलग अलग सड़क हादसात में 3 अफराद हलाक हो गए, जबकि दिगर 9 जख्मी बताए गए हैं। खम्मम में आज सुबह पेश आए सड़क हादसे में एक लड़की हलाक और ड्राइवर समेत दिगर 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा ज़िले के कल्पम पावड़ा के करीब उस वक्त पेश आया जब करीमनगर ज़िले से भद्राचलम की सिमत जाने वाली कार के ड्राइवर ने तवाज़ुन खो दिया और कार मुखालिफ सिमत से आने वाली लारी से टकरा गई। इस हादसे में 20 साला ननीता हलाक हो गई और दिगर 6 अफराद जख्मी हो गए। एक और सड़क हादसा मुत्तहदा ज़िले वरंगल में पेश आया, जिसमें 2 अफराद हलाक हुए। यह हादसा ज़िले के कमलापुर के करीब उस वक्त पेश आया जब कार और लारी में तसादम हो गया, जिसके नतीजे में कार में सवार 2 मुसाफिर मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि दिगर 3 जख्मी बताए गए हैं। कुछ रोज़ कबल शाहरुख खान प्राइवेट
चार्टर के जरिए दुबई में एक तकरीब में शिरकत के लिए गए थे, ताहम वो अपनी टीम के साथ इसी एयरपोर्ट चार्टर्ड फ्लाइट से गुज़िश्ता रात देर गए मुंबई वापस हो गए थे। इतलात के मुताबिक शाहरुख खान को मुंबई एयरपोर्ट पर तकरीबन 1 घंटे के लिए रोक दिया गया और इनसे कस्टम अफसरान ने पूछताछ की। बॉलीवुड के शहंशाह शाहरुख खान से कस्टम अफसरान ने तकरीबन 1 घंटे तक पूछताछ की। वही मौसूला एक और इतला के मुताबिक लाखों रुपये कीमत की घड़ियां लाने, बैग में घड़ियों के काले डब्बे मिलने और कस्टम ड्यूटी अदा न करने की वजह से शाहरुख खान से पूछताछ की गई है। रुकने कानून साज कौंसिल KCR की दुख्तर कविता ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि वो तेलंगाना में काली हाथ आए। उन्होंने कहा है कि PM मोदी ने अब तक KCR के सवालात का जवाब नहीं दिया। कविता ने मोदी पर KCR के सवालात का जवाब दिए बगैर तेलंगाना से भाग जाने का भी इल्ज़ाम आयद किया। वाज़ेह है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज दौरे तेलंगाना के मौके पर हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर BJP के कारकुनों को खिताब किया। इस दौरान उन्होंने तेलंगाना हुकूमत पर जमकर हमला किया और KCR पर तनकीद की। इसी के साथ नाज़रीन खबरनामा यहीं इख्तिताम पजीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाजत दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ हमें इजाजत